रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। खबर चमोली से है, जहां एक व्यक्ति गौशाला में रहने के लिए मजबूर है। कारण यह था कि उसके पास घर नहीं था। इसकी जानकारी जब नंदप्रयाग के अध्यक्ष डॉक्टर हिमानी वैष्णव को मिली तो उन्होंने इसके लिए पक्के घर देने की शुरुआत की। वहीं उनका कहना है, जो भी निर्धन व निराश्रित व्यक्ति होगा उसके लिए वह हर वार्ड में रहने के लिए पक्के आवास की व्यवस्था करेंगे। पक्का घर पाकर विजेंद्र की आंखों में खुशी के आंसू देखने को मिले। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की पहल सभी जगह होनी चाहिए, जिससे निराश्रित जरूरतमंद व्यक्ति उससे ढकने की जगह मिल सके। हो चुका था, जिस वजह से इनको आवास नहीं मिल पा रहा था। तो बोर्ड ने और हमारे अधिशासी अधिकारी हम सब ने मिलकर एक निर्णय लिया, हर वार्ड में एक ऐसा निराश्रित भवन बनाया जाएगा जिसमें जो कि मानक में नहीं आ पा रहे, जिनको आवास नहीं मिल पा रहा है, तो उन्हें आवास दिया जाएगा। यही इसी वजह से हमने विजेंद्र सिंह, जो कि अभी तक गौशाला में रह रहे थे, उनके लिए हमने एक आवास बनाया है और आज उनको हम आवास दे रहे हैं। खबर सितारगंज से है, जहां ग्रामीणों ने थाना कोतवाली पर महिलाओं और बुजुर्गों के साथ अभद्रता का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि 20 अक्टूबर की रात को सत्येंद्र कुमार के घर पहुंचकर सितारगंज कोतवाली पुलिस ने जमकर तांडव मचाया। महिलाओं ने कहा कि बिना किसी कारण के पुलिस ने सभी लोगों से मारपीट की और महिलाओं के साथ अभद्रता भी की। इस मामले को लेकर उग्र ग्रामीणों ने कोतवाली थाने का घेराव किया और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो सभी ग्रामीण धरने पर बैठेंगे। उन्होंने रात में सोए थे, पुलिस वाले गए। पुलिस वाले जाने के बाद बिल्कुल ये नहीं कहे कि तुम्हारी गिरफ्तारी है, हम पकड़ने आए हैं, ऐसा कुछ नहीं कहे। जाते ही दो पैर पकड़े, हाथ पकड़े, मारपीट वहीं करने लगे। करने के बाद घसीट के लाने लगे। अगर वो कहते कि तुम्हारी गिरफ्तारी है, हम ले जा रहे हैं, महिलाओं तुम मत बोलो, साइड में हो जाओ। हम लोग जब मारने लगे तो हम लोग दौड़ के गए, जाके देख रहे हैं तो हमें पुलिस वाले ने इतना मारा, हमारा बाल पकड़ के नीचे फेंक दिया। के साथ रात में 20 तारीख की रात में 12:30 बजे हमारे भैया के साथ बहुत मारपीट हुआ। मतलब 30 पुलिस वाले हमारे घर में घुसे, ड्रिंक किए थे, हमारे घर में घुसे, मेरे भैया को मारे, हमें मारे, बहुत बुरी तरीके से मारे। और इतना मारे हैं उनको कि हम दिखा भी नहीं सकते और बता भी नहीं सकते, लेकिन मैं बता रही हूँ, मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा है। कीचड़ में मारा है, मुझे गिरा के मारा है। और इसी बीच राजधानी देहरादून से बड़ी खबर आ रही। बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, बद्रीनाथ धाम में करेंगे पूजा अर्चना। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम। सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री देहरादून के लिए होंगे रवाना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम। देहरादून से खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज जाएंगे चमोली। सुबह 8 बजे देहरादून से चमोली के लिए होंगे रवाना। सुबह 8 बजे चमोली के लिए होंगे रवाना। बद्रीनाथ धाम में करेंगे पूजा अर्चना। सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री देहरादून के लिए होंगे रवाना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम। देहरादून से खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम। सुबह 8 बजे देहरादून से चमोली के लिए होंगे रवाना। यूपी प्रभारी और आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। अपनी नीतियों के बारे में, खास तौर से फ्री बिजली, पंचायत के चुनाव को हम दिल्ली का मॉडल पहुंचाने का एक माध्यम मानते हैं। उड़ीसा में कैसी सरकार होनी चाहिए, ये बताने का काम हम पंचायत चुनाव से शुरू करेंगे और इसलिए पंचायत चुनाव को हम एक सेमीफाइनल के रूप में खेलेंगे।
मजबूत है, बीजेपी बीजेडी लगभग आपस में मिलजुल के। देखिए, बीजेपी बीजेडी यहाँ कोई अलग पार्टी नहीं है, ये दोनों एक पार्टी हैं। अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ था, यहाँ पर बीजेपी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, उसके पास नंबर भी नहीं, उसको वोट किसने दिया? उसको वोट दिया बीजेडी के एमएलएज ने। तो मेरा ये कहना है कि जब एक राज्य में विपक्ष और पक्ष मिल जाए तो कोई तो सवाल उठाने वाला है नहीं। तो विपक्ष की भूमिका में आम आदमी पार्टी आई है और इसीलिए हमारे जो कन्वीनर हैं उन्होंने 10 दिन का अनशन निशिकांत जी ने रखा था बिजली के सवाल पे। तो 200 यूनिट बिजली फ्री उड़ीसा के लोगों को दी जाए, ये उड़ीसा का हक है और इसलिए हक है कि यहाँ पे सरप्लस बिजली पैदा होती है। उसको 200 यूनिट बिजली फ्री दिलाने के लिए हमारी पार्टी हर स्तर पे जाके लड़ाई लड़ेगी। सर, उड़ीसा में नारी महिलाओं को लेकर राजनीति काफी अच्छे पर है, लेकिन महिलाओं के ऊपर अत्याचार भी हो रहा है। अभी जैसे प्रिंसिपल की हत्या कर दी गई और इसे लेकर कांग्रेस की बड़े लीडर, बीजेपी के बड़े लीडर भी कल से आ रहे हैं। देखिए, ये बड़ा मामला है जो जानकारी मिली है और जो एनसीआरबी का डाटा है उसमें भी महिला उत्पीड़न के मामले में उड़ीसा अग्रणी राज्यों में है। जो घटना हुई है उसमें कॉलेज चेयरमैन और उड़ीसा के गृह मंत्री के रिश्तों की चर्चा आ रही है, तो गृह राज्य मंत्री के, तो इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सरकार को सामने आके जवाब देना चाहिए कि उसमें उनकी पार्टी के नेता और मंत्री की क्या भूमिका है। सर, पंजाब में कैप्टन नया पार्टी बना रहे हैं, आपका पार्टी अभी सेकंड पोजीशन में है, तो उससे क्या आपको बेनिफिट मिलेगा? देखिए, ऐसा है कि हम पंजाब में मुख्य विपक्षी दल हैं और इस बार पंजाब की जनता आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का मन बना चुकी है। आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पर बनेगी इस बार। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी से पूरा पंजाब एक एक बच्चा इस वक्त नफरत कर रहा है, क्योंकि 10 महीने से किसान आंदोलन पर है, अन्नदाता आंदोलन पे है, पंजाब के लोग आंदोलन पे हैं, यूपी के लोग, पूरे देश के किसान आंदोलन पे हैं और अंदर खाने गुपचुप समझौता करके कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने भाजपा के साथ मिलकर जो किसानों के साथ किया है उसको लोग भूले नहीं। सभी और इसी बीच कानपुर से बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर कानपुर से आपको बता रहे के न्यूज की खबर का बड़ा असर। दलित हत्याकांड में लापरवाही करने वाले एसपी आउटर का तबादला किया गया। अष्टभुजा प्रसाद सिंह का शासन ने किया तबादला। अष्टभुजा प्रसाद सिंह का शासन ने किया तबादला। विधायक भगवती सागर एसपी आउटर से हुए थे नाराज। हत्या को गैर इरादतन हत्या दर्शाने में जुटे थे एसपी आउटर। कुर्सी बचाने को विधायक के पीछे दौड़े थे एसपी आउटर। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए किस तरह से नाराज विधायक भगवती सागर के पीछे दौड़ते नजर आ रहे हैं एसपी आउटर अष्टभुजा प्रसाद सिंह। दलित हत्याकांड में लापरवाही करने वाले एसपी आउटर का तबादला कर दिया गया। अष्टभुजा प्रसाद सिंह का शासन ने किया तबादला। विधायक भगवती सागर एसपी आउटर से हुए थे नाराज। हत्या को गैर इरादतन हत्या दर्शाने में जुटे थे एसपी। कुर्सी बचाने को विधायक के पीछे दौड़े थे एसपी आउटर। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ सुनील गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, बड़ी कार्रवाई हुई है, तबादला कर दिया गया है एसपी आउटर का।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये पूरा मामला देखा गया था कि इतना बड़ा एक हत्याकांड होने के बाद भी पुलिस कहीं ना कहीं जो एसपी थे, खास करके जो शासन ने पूरे मामले का संज्ञान लिया, जब के न्यूज पर खबर चली है उसके बाद उन्होंने पूरी तरीके जब शासन ने संज्ञान लिया तो उसमें ये एक चीज स्पष्ट निकल करके आई थी कि पूरी जो इस मामले में मुकदमा दर्ज न किया जाना कहीं ना कहीं एसपी आउटर की लापरवाही थी, या फिर कहें कि एसपी आउटर जो ग्राम प्रधान था उसके प्रभाव में थे, जिसके चलते ही ये मुकदमा नहीं दर्ज किया जा रहा था। और जब के न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तब मामले की रिपोर्ट दर्ज की गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि विधायक भगवती सागर खुद जब वहां पर पहुंच करके नाराज हुए तो उन्होंने नाराजगी जताई थी। तो ऐसे में समझ में आ गया था एसपी आउटर को कहीं न कहीं उनकी शिकायत शासन स्तर पर हो सकती है। इसके चलते ही वो विधायक भगवती सागर के पीछे दौड़े थे कि शायद वो उनकी कुर्सी बचा ले, लेकिन विधायक ने उनकी एक नहीं सुनी और अंततः शासन में भी शिकायत की। और जब मामला के न्यूज ने प्रमुखता से उठाया तो शासन ने इसका संज्ञान लेते हुए एसपी आउटर का तबादला कर दिया। फिलहाल अजीत सिन्हा को कानपुर का एसपी आउटर नियुक्त किया गया और मामले की जो एडीजी भानु भास्कर उन्होंने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। उनका साफ कहना है कि जो भी पुलिसकर्मी इस पूरे मामले में दोषी हो उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल सुनील जी, जब ये वीडियो जो चल रहा है इसमें भी भगवती सागर जो विधायक हैं वो कहते चले जा रहे हैं कि आप एक हत्या को गैर इरादतन हत्या दर्शाने में जुटे हुए हैं, आप एक विधायक को झुटला रहे हैं, आप लोगों को झुटला रहे हैं, ये कह रहे हैं वो एसपी आउटर से। जिस तरीके से अगर जब तक ये नहीं होगा कि जो बड़ा अधिकारी जब तक नीचे वालों को सरपरस्ती नहीं देगा तो नीचे वाले जब तक अभी तक देखने में आया कि नीचे वाले जो थानेदार हों या दरोगा हों वो तभी इस तरीके की हरकत करते हैं जब उनको बड़े अधिकारी का वरदहस्त प्राप्त होता है। और इस पूरे मामले में भी शासन ने भी पूरा माना कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एसपी आउटर का एक सबसे बड़ा रोल रहा। उनके ही आदेश के चलते इस पूरे मामले में पहले मुकदमा दर्ज नहीं किया गया और वो लगातार गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कराने के प्रयास में लगे रहे और पुलिस वालों को भी आदेशित करते रहे कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं किसी भी रूप में हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। और यही कारण था कि उसके चलते उनका हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। और जब बाद में जो विधायक भगवती सागर है उन्होंने इस पूरे मामले पर नाराजगी जताई और स्वयं उन्होंने एसपी आउटर से कहा कि पूरे मामले में पुलिस की मिलीभगत है, जिसके चलते ही ये इसका मुकदमा नहीं दर्ज किया जा रहा। तब जाकर के इसका मुकदमा दर्ज किया गया और अब इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और इसके साथ साथ तो डीजी है उन्होंने भी कहा कि जो भी इसमें दोषी होंगे उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो बिल्कुल इनमें इनके खिलाफ बल्कि और भी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि जो दूसरे प्रदेश में जो दूसरे अधिकारी हैं इस तरीके की हरकत करके सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी अगर कार्रवाई इस तरीके की होगी तो जाहिर सी बात ये एक बड़ा लोगों के लिए नसीहत भी होगी कि इस तरीके की अगर वो हरकत करेंगे तो चाहे वो एसपी हो या थानेदार हो सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका। खबर आपको बता रहे थे कानपुर से, जहां के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। अष्टभुजा प्रसाद सिंह जो कि एसपी आउटर थे उन्हें दलित हत्याकांड में दोषी मानते हुए तबादला कर दिया गया है। खबर देहरादून से है, जहां प्रेम नगर में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। विंग नंबर 7 स्टेट में 17 साल की छात्रा का गला रेत कर बेरहमी से हत्या कर दी गई है। आरोपी जिला कोर्ट पहुंचकर अपना जुर्म कबूल कर लिया है। वहीं पुलिस और फॉरेंसिक टीम आगे की कार्रवाई के लिए साक्ष्यों को जुटाने में लगी हुई है। जानकारी के तहत मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि मृतक लड़की और आरोपी दोनों ही नाबालिग बताए जा रहे हैं। हत्या का कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन मृतका की बहन ने बताया कि उसकी बहन ने आरोपी को कॉल करके अपने पास बुलाया। देखिए, एक सूचना मिली थी, उस सूचना पे पुलिस वहाँ पे गई। एक नाबालिग लड़की है, उसका मर्डर किया गया है और जो मर्डर करने वाला है वो भी नोन है और हमारी फोर्स उसको तलाश कर रही है। जल्दी हमें सफलता भी मिलेगी। खबर लक्सर से है, जहां पीड़ित रविंद्र चौधरी ने अपने और अपने परिवार के 4 लोगों पर दर्ज मुकदमे का पूरी तरह फर्जी बताया है। साथ ही उन्होंने लक्सर के एक पुलिस अधिकारी पर अपनी हत्या की साजिश रचने का भी आरोप लगाया। रविंद्र चौधरी व उनके भाई ब्रिजेंद्र चौधरी ने मुख्यमंत्री, गृह सचिव, डीजीपी और मानवाधिकार आयोग को शिकायत भेजकर आरोप लगाया है कि लक्सर में तैनात एक पुलिस अधिकारी से उनका पुराना विवाद जिला न्यायालय में चल रहा है। रविंद्र ने बताया कि दापकी गांव के रकबे में उन्हें 2013 में ज़मीन खरीदी थी। इस पर उन्होंने हाल में ही मकान बनवाया है। मोदी नगर के कुछ लोग उस ज़मीन पर अपना फर्जी दावा कर रहे हैं। लक्सर से